आप क्या जानते हैं ये बिल्कुल मायने नहीं रखता, आप उसे कैसे दिखाते हैं ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। सीए एग्जाम्स आर नॉट अबाउट नोइंग, दे आर अबाउट शोइंग दैट यू नो। विद दिस नोट आज की चर्चा शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। टनन 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 टनन। वो मिस्टेक्स मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आप करते हैं, जिसकी वजह से आप प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं उस जानकारी को जो आपको है, और आप लोग 60 की बजाय 70 की बजाय वही 40 50 55 पे फंसे हुए हो। अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हो गए। ये एक वीडियो आपका गेम पलट देगी, मेरा वादा है आपसे। इसलिए एंड तक देख लेना, लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन इसलिए दबाओ क्योंकि फ्री रिवीजन यूट्यूब पर आ रही है मई 26 के लिए, जिसमें पूरा सिलेबस कवर होगा। ठीक है सर जी, आओ बच्चों शुरू करते हैं। नमस्कार बच्चा पार्टी। जनवरी 26 रिजल्ट आ गया, तुमने एक्सपेक्ट किए 60, आए 40 42 45 50। आपके साथ भी ऐसा हुआ है? हाँ, कमेंट करो क्या हमारे साथ ऐसा हुआ, और लिखो अब की बार इंटर पार मई 26 विल बी माई लास्ट अटेम्प्ट। सी एग्जाम में केवल आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोसेस इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में 7 ऐसी मिस्टेक्स मैं आपको बताऊंगा जो आप लगातार कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, जिन्हें सुधारते ही आपके नंबर कैसे ऑटोमेटिकली 40 से 60 70 पे चले जाएंगे, 50 से 70 80 पे चले जाएंगे, आप सोची ना होगी भाई। ठीक है सर, मई 26 अटेम्प्ट टारगेट कर रहे हो तो वीडियो एंड तक जरूर देखो, वीडियो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी। पहली मिस्टेक, फाइनल आंसर डायरेक्टली लिख देना। फॉर एग्जांपल आपने किसी क्वेश्चन में गुडविल की कैलकुलेशन करी, आया 2.5 लाख, आपने उसे डायरेक्ट लिख दिया, मींस वर्किंग नोट दिखाई नहीं। बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं सर वर्किंग नोट शो करने होते हैं क्या, सर स्टडी मटेरियल में वर्किंग नोट है वो कहीं दिखाने, क्यों नहीं? एग्जामिनर के लिए तुम कोरा कागज हो, उसको बताओ कि तुमने जो निकाला है वो आगे से चेपा नहीं है, तुमने जो सॉल्यूशन दिया है उसका प्रूफ है तुम्हारे पास। प्रूफ क्या होता है? वर्किंग नोट। वर्किंग नोट बनाना बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। वर्किंग नोट नहीं बनाओगे मार खाओगे। फाइनल आंसर से ज्यादा महत्व वर्किंग नोट रखते हैं बच्चा पार्टी। ओके सर जी, अगली बात, वर्किंग नोट बनाते हैं पर प्रॉपरली नहीं बनाते, उनमें भी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन दिखाई, थोड़ी खा गए, उसमें भी जो पहला आइटम है उसका वर्किंग नोट दूसरे नंबर पे, जो दूसरा आइटम है उसका वर्किंग नोट पहले नंबर पे नहीं। अलाइनमेंट भी बेहद जरूरी है। बैलेंस शीट को मान लीजिए आप जस्टिफाई कर रहे हो तो बैलेंस शीट में सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल, उसके बाद रिजर्व सरप्लस। तो यही सीरीज नोट्स टू अकाउंट्स और वर्किंग नोट में जो कैलकुलेशन आप कर रहे हो उसमें भी मेंटेन करनी है। अगर पहला वर्किंग नोट आप बना रहे हो तो वो शेयर कैपिटल के लिए होना चाहिए, पहला नोट्स टू अकाउंट शेयर कैपिटल के लिए होना चाहिए, दूसरा रिजर्व सरप्लस के लिए, इसी प्रकार से सो ऑन। ये बात ध्यान रखिएगा। अगली बात, फॉर्मेट इग्नोर करना। देखो कई जगह ऐसी है, मैं कहता हूं मैं 99.99% समझाता हूं बच्चों को बैच के अंदर। अभी हमारा एग्जाम ओरिएंटेड बैच चल रहा है मई 26 के लिए, 110 घंटे में आरटीबी, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, चैप्टर वाइज टेस्ट, पूरा सिलेबस, प्रेजेंटेशन में स्टडी मेट के सारे क्वेश्चन सब करा रहे हैं। मार्केट से आधे टाइम में डबल चीजें करा रहे हैं। उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, ऊपर दिए गए नंबर पर डीएम भी कर सकते हो मुझे आप, पूरी डिटेल पाने के लिए, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर, मई 26 से सितंबर 26 के लिए। अब उसमें 99.99% तो हम भी टीचिंग ही करा रहे, प्रेजेंटेशन कराते, पर 0.01% ऐसी जगह आती है जहां हम भी कहते हैं बच्चे से कि लर्न एज इट इज। जैसे कैश फ्लो का फॉर्मेट हो गया, पूरा समझा दिया सॉरी, पूरा बता दिया बच्चे को, लेकिन फिर भी हम क्या बोलेंगे, जो सीक्वेंस है मत तोड़ो, लर्न एज इट इज। क्यों? जो पेपर चेक करने वाले हैं उनके पास एज इट इज फॉर्मेट आता है, वहीं से मिलान करके चेक करते हैं। दूसरा, कुछ चीजों का स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट होता है, वो आपको मेंटेन रखना चाहिए उनकी स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए। ठीक है, ओके सर जी। तो जैसे कैश फ्लो हो गया, या कुछ एक हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 में जर्नल एंट्रीज के अंदर जो वर्ड्स यूज किए वो स्पेसिफिक वर्ड्स है एएस 19 के, वो कहीं और नहीं मिलते। तो कोई फैकल्टी अपने हिसाब से कुछ लिखवा देती है, कोई कुछ लिखवा देती है अपने हिसाब से। स्टडी मेटेरियल फॉलो करो, स्टडी मेटेरियल फॉलो करो, स्टडी मेटेरियल फॉलो करो। नेक्स्ट, नरेशन और हेडिंग को तुम बहुत हल्के में लेते हो। जैसे अकाउंट बनाना शुरू कर दिया, ऊपर हेडिंग नहीं डाली, या डाल भी दी तो लाइन नहीं डाली। मैं नहीं कह रहा बहुत साज सजावट करो, बट एटलीस्ट टी शेप तो बनाओ। बहुत से डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखेंगे साइड में, बहुत फर्क पड़ता है सर इन चीजों का, बहुत फर्क पड़ता है छोटी छोटी चीजों का। एंड नरेशन, क्या करना होता है नरेशन में, मैं बताता हूं। जिस एंट्री में पैसा आया, कैश या बैंक डेबिट हो रहा है, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। जिस एंट्री में पैसा गया यानी कैश या बैंक क्रेडिट हो रहा है, बीइंग अमाउंट पेड। बाकी किसी भी एंट्री में बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड। एक शॉर्टकट दे दिया आपको, अगर कभी नरेशन आपने नहीं पढ़ी हो तो ये बताओ। बाकी नरेशन में बीइंग लगा, जो भी उस एंट्री के अंदर हुआ है, बहुत जरूरी है नरेट करना, बहुत ज्यादा जरूरी है। इन चीजों से प्रेजेंटेशन इंप्रूव होती है, एग्जामिनर की चेकिंग आसान हो जाती है, एग्जामिनर आपके पेपर के साथ, शीट के साथ कंफर्टेबल फील करने लगता
और जब वो आपके आंसर शीट के साथ कंफर्टेबल फील हो जाता है तो वो मार्क्स इजीली देता है आपको, वो ज्यादा चै चपड़ नहीं करता है, मार्क्स इजीली देता है। नेक्स्ट, रफ वर्किंग पेपर पे ज्यादा काम करना। रफ शीट ले जाएंगे प्लेन वाली, मेन काम वहीं कर देंगे और ऊपर की क्रीम उठा उठा के मुख्य आंसर शीट में लिखेंगे। एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कहां से आया? उसके पास तुम्हारी रफ शीट जा रही चेक होने की, फाइनल शीट जा रही। रफ शीट पे करो, लेकिन रफ शीट पे किया हुआ उसी शिद्दत के साथ फाइनल शीट पर भी शो जरूर करना, वरना 0 नंबर मिलेंगे बच्चा पार्टी। फिगर्स विदाउट एक्सप्लेनेशन, जैसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं, मान लीजिए आपका प्रॉफिट निकल के आया 320। अब ये प्रॉफिट कई प्रकार का हो सकता है अकाउंट्स में, एडजस्टेड प्रॉफिट हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, सुपर हो सकता है। तुमने बस लिख दिया प्रॉफिट, तुम कह रहे एग्जामिनर खुद पता लगा ले हम क्या कहना चाहते थे, एडजस्टेड या नॉर्मल या सुपर। ऐसे ना हो भाई, वो है सुपर से भी ऊपर, वो मार्क्स काट लेगा। और आखिरी मिस्टेक, ओवर राइटिंग और मेसी प्रेजेंटेशन। कटिंग कम से कम हो, साथ सजावट ना हो चलेगा, कटिंग कम से कम हो, ओवर राइटिंग ना हो, नंबर क्लियरली पहचानो। बहुत से का 0, 9, 6 पता ही नहीं चलता, उनको सुधारो, उससे एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। इंपॉर्टेंट एडवाइस, जनवरी 26 में फेल हुए हो तो एक बात समझ लो, प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं प्रेजेंटेशन की भी हो सकती है। सीए एग्जाम्स आर नॉट अबाउट नोइंग, दे आर अबाउट शोइंग। 40 से 60-70 पे जाओ। फाइनल मोटिवेशन, सीए नहीं बन सकते ऐसा गलती से भी मत सोच लेना। स्ट्रेटजी अपडेट करने का टाइम आया है, इन मिस्टेक्स को सुधारने का टाइम आया है। मई 26 में आपका रिजल्ट कंप्लीटली डिफरेंट होगा। हमारे साथ एग्जाम ओरिएंटेड बैच ज्वाइन करो मई 26 में अपने नंबर को 60, 70, 80, 90 तक ले जाने के लिए। और आप चाहते हो कि मैं स्ट्रेटजी के लिए एक वीडियो बनाऊं प्रॉपर, तो मई 26 रेडी, ये वर्ड्स कमेंट कीजिए, मैं पर्सनली कमेंट रीड करूंगा और ये वीडियो आपके लिए लेकर के आऊंगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।